मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आप सबके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। इससे बड़ी कोई बरकत, कोई एजाज़ नहीं है कि खुदा के कलाम को बांटा जाए। आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम बहुत ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं, और आज कलाम मुकद्दस में से हम जिस हिस्से पर बात करेंगे, जिस हिस्से को कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे, वो है इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत की कलाम मुकद्दस में से तलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत। खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हों। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है बाफल जिंदगी। खुदावंद यीशु मसीह बाफल जिंदगियां देखना चाहता है, या फलदार जिंदगियां देखना चाहता है। ऐसी जिंदगी जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, ऐसी जिंदगी जो उसके जलाल का बायस बने, ऐसी जिंदगी जिससे यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। दो सवाल बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये है एग्जिस्टेंस का, वजूद का, कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरा इस दुनिया में होने का क्या खुदा का मंसूबा है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम उसके नाम को जलाल दें। खुदा ने हमें इसलिए इस दुनिया में रखा है कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की तारीफ करें। आए मेरे साथ एक और हवाला देखें खुदा के मुकद्दस कलाम में से। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, पहले बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसके वास्ते पैदा हुई हैं। तो जवाब ये है कि मैं क्यों इस दुनिया के अंदर हूँ। तो जवाब ये, सवाल यह है कि मैं क्यों इस दुनिया के अंदर हूँ। तो जवाब है कि उसके वसीले से पैदा हुए हैं, तो उसके वास्ते पैदा हुए हैं। यानी कि यीशु मसीह के लिए हम पैदा हुए हैं, किसी और काम के लिए नहीं। यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में अपने जलाल के लिए पैदा हुआ। यह है सवाल एग्जिस्टेंस का, मेरे वजूद का। मेरा वजूद क्यों है इस दुनिया के अंदर? तो इसलिए है कि मैं उसके नाम को जलाल दे दूं। खुदा ने मुझे आपको इस दुनिया में अपने जलाल के लिए पैदा किया है। इंसान का चीफ एंड, इंसान का सबसे बड़ा मकसद यह है कि वो खुदा के नाम को जलाल दे, उसकी तारीफ करें। दूसरे नंबर पर कि मेरी ज़िंदगी जो है सिग्निफिकेंस आया, कि मेरी ज़िंदगी मैटर करती है, मेरी ज़िंदगी जो है इसका कोई मकसद है। तो यस, आपकी ज़िंदगी एक ख़ास मकसद के लिए खुदा ने बनाई है। दो सवाल बड़े अहम हैं, बॉर्न एंड वाई बॉर्न, कि मैं पैदा हुआ, दुनिया में पैदा होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ क्यों पैदा हुए ये बड़ा ज़रूरी है। जिस शख्स को इस दुनिया में पता चल गया कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, उसने इस दुनिया के अंदर नाम पैदा किया है। अगर आपको या किसी को या मुझे, पहले तो हम पैदा हुए, ये बहुत अहम वाक़या है दुनिया के अंदर कि हम पैदा हुए हैं। दूसरे नंबर पर यह बड़ा ज़रूरी है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। जिस शख्स को ये पता चल गया कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, उसने इस दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। जिसको पता चल गया कि मेरे बनाए जाने का मकसद क्या है, उस शख्स ने बड़ा नाम पैदा किया। मदर टेरेसा को देखें, उसे पता था कि वो क्यों बनाई गई है, क्यों खुदा ने उसे यहाँ रखा है। उसका नाम हर कौम जो है, मैं समझता हूँ बड़े प्यार से, बड़ी अकीदत से लेते हैं। पिछले दिनों रूथ फाओ, जिसने पाकिस्तान में कोड़ का खात्मा किया, उसे पता चला कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ।
اسے پاکستان جیسے ملک میں یاد کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے کنگ جونیئر جو تھا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر نیلسن منڈیلا کو دیکھ، اسے پتا چلا کیوں مجھے بنا، بلی گرام کو پتا چل گیا کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں. خدا نے ان لوگوں کو برکت دی، استعمال کیا، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں. جس شخص کو پتا چل گیا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، اس نے اس دنیا کے اندر نام پیدا کیا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے نمبر پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ میرا اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، تو مقصد یہ ہے خدا کے نام کو جلال دینا. دوسرے نمبر پر اگر آپ کو یہ ہے کہ میری زندگی میٹر کرتی ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو ہاں، خدا نے بغیر مقصد کے آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا ہے. خدا نے آپ کو بنایا ہے تاکہ آپ سے پیار کرے. خدا نے آپ کو بنایا تاکہ وہ آپ سے محبت کرے. اگر آپ کو خدا نے محبت کرنے کے لیے نہیں، اگر خدا کے اندر محبت نہیں ہے، تو آپ کے بنانے کا خدا کا مقصد کوئی نہیں ہے. خدا کے آپ کو بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے. خدا نے اس لیے آپ کو بنایا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرے، وہ آپ سے محبت کرے. خدا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے. خدا آپ سے، آپ کی قدر کرتا ہے، آپ سے وہ خوش ہے. ہمارا خدا موڈی خدا نہیں ہے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے کہ آج وہ اس کا موڈ اچھا ہے، کل اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، بلکہ خدا ہمیشہ ایک جیسا ہے. وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے خدا آپ سے محبت کرتا ہے. پہلی چیز، اس کا آپ کے بارے میں منصوبہ ہے، اس کے آپ کے بارے میں خیالات ہیں، اس کے خیال آپ کے بارے میں بہت اچھے ہیں، اس کے منصوبے آپ کے بارے میں بہت اعلیٰ ہیں. کلام مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کے 29ویں باب کی 11ویں آیت پڑھیں. مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کے 29ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. خدا کے منصوبے، خدا کے ارادے، خدا کے خیال ہمارے بارے میں بھلائی کے ہیں. آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی زندگی کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، خداوند کا آپ کے بارے میں منصوبہ ہے. آپ اس دنیا میں بے مقصد کے پیدا نہیں ہوئے ہیں. خدا کوئی چیز فالتو نہیں بناتا ہے. خدا نے کبھی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے. خدا نے جب تخلیق کا کام پورا کیا، تخلیق کر رہا تھا، خدا نے کہا اچھا ہے. جب آدم اور ہوا کو آدم کو بنایا، خدا نے کہا اچھا ہے. ہوا کو یعنی کہ چیزیں خلق کی، خدا نے کہا اچھا ہے. خدا بنا چکا، خدا نے کہا اچھا ہے. سب چیزیں خدا نے اچھی بنائی ہیں. وہ گڈ گاڈ ہے، اچھا خدا ہے. وہ کوئی چیز فالتو یا بے مقصد نہیں بناتا ہے. مقدس یرمیہ اپنی کتاب، اپنے صحیفے کے اندر بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. کبھی کبھی ہم خدا سے ناراض ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید خدا کا میرے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے. کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا. کئی لوگ دل برداشتہ ہو کر خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ میں خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں ہوں. گڈ نیوز یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ خدا کا آپ کے بارے میں منصوبہ ہے. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ وہ آپ سے محبت کرے. God made you to love you. خدا نے اس لیے بنایا آپ کو کہ وہ آپ سے پیار کرے. اور اگر خدا نے آپ کو، خدا کی محبت جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ who you are but who God is. یعنی کہ خدا کی محبت اس کی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. خدا کی محبت اس بنیاد پر ہے کہ وہ کون ہے. آپ جو بھی ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں. خدا کی محبت اس کی بنیاد پر نہیں ہے. خدا اس لیے آپ سے محبت کرتا ہے کہ جو وہ ہے. تو خدا کون ہے؟ محبت ہے. آپ
بدل سکتے ہیں، آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ کے ارادے بدل سکتے ہیں. آپ کبھی آج کچھ ہیں، کل کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا ارادہ، خدا کا منصوبہ نہیں بدلتا. اس لیے مقدس یرمیہ، خدا کا عظیم خادم، عظیم نبی، جسے خدا نے چنا بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے، بنی اسرائیل کو وارن کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، لیکن بنی اسرائیل نہیں سمجھ رہے تھے. تو وہ بتاتا ہے کہ تمہارے حق میں اپنے خیالات کو میں جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات. خدا کے منصوبے آپ کی زندگی کے بارے میں بھلائی کے ہیں. خدا کے منصوبے آپ کی زندگی کے بارے میں نیکی کے ہیں. خدا کے منصوبے آپ کی زندگی کے بارے میں بہتری کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. خدا میں برائی کا شائبہ تک نہیں ہے. خدا مکمل طور پر بھلا خدا ہے. خدا مکمل طور پر اچھا خدا ہے. خدا مکمل طور پر بھلا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے منصوبے تمہارے بارے میں سلامتی کے ہیں. اگر آپ کو خدا کے منصوبوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی شک ہے تو بدل دیں اپنی زندگی کے خیالات کو. خداوند کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. خداوند کو کوئی آپ کے ساتھ ویر نہیں ہے. خدا کا ویر نہیں ہے. خدا آپ سے محبت کرتا ہے. اس کے خیالات سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. نیک انجام کی امید بخشنا چاہتا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے ڈاؤن ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی بہتر نہیں ہے، تو میرے یہ الفاظ یاد رکھے. کہتے ہیں everything will be good in the end. If it is not good, it is not end. یعنی کہ ہر چیز آخر میں اچھی ہوگی. اگر اچھی نہیں ہے تو آخر نہیں ہے. ہر چیز اینڈ پر ٹھیک ہوگی. اگر ٹھیک نہیں ہے تو اینڈ نہیں ہے. تو خداوند فرماتا ہے تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. خدا کا ہر منصوبہ آپ کی زندگی کے بارے میں نیک انجام، اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہوگا. خدا کا کوئی منصوبہ برا نہیں ہے. کوئی منصوبہ خدا کا برائی کا نہیں ہے. مقدس ایوب کو خدا کے بارے میں، بزرگ ایوب جو تھے بڑے شک کر رہے تھے. انسان بہت اچھا تھا، خدا کا بندہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پر مشکلات آتی ہیں، دکھ آتی ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے. پہلے مقابلہ کیا حالات کا بڑی اچھی طرح سے، پھر تلخ ہوتا گیا. کہتا ہے کہ خداوند کیوں میں پیدا ہوا تھا؟ میں پیدا ہوتے کیوں نہیں مر گیا؟ جب یہ خبر ملی، لعنت اس دن پر جب یہ خبر ملی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اپنی زندگی کے منصوبے جو خدا کے اس کے بارے میں تھے، ان سے مایوس ہو گیا. ایسا ہوتا رہتا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا جب قید میں تھا، جیل میں تھا، کہتا ہے خداوند، یسوع مسیح سے پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں؟ آنے والا تو ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع مسیح کے بارے میں اس نے گواہی دی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ بول جاتا ہے بڑی بڑی یا ایسی باتیں جن کا جواز نہیں ہوتا. ایوب کہتا ہے کہ خداوند کیوں میں پیدا ہوا تھا؟ لعنت اس دن پر، مر کیوں نہیں میں گیا؟ اسے اپنی زندگی کے بارے میں خدا کے منصوبے جو تھے ان کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے. ہم اکثر خدا کی عقل پر شک کرتے ہیں. خدا کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں شک نہیں کرتے، خدا کے عقل کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں. وی ڈاؤٹ گاڈز وزڈم. خدا کی عقل کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں. انسان ہوتے ہوئے جب مشکل آتی ہے ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایلیا نبی جب مشکل میں تھا، نبی قتل ہو گئے، چھپا ہوا ہے. خدا نے پوچھا ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے خداوند میں اکیلا بچا ہوں، سارے نبی قتل ہو گئے ہیں. خدا نے کہا نہیں، میں نے 7,000 لوگ بچائے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں. ڈر کے مارے چھپا ہوا ہے نبی. یہ نبی دلیر جو اخیب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، اخیب نے کہا کہ اسرائیل کے ستانے والے تو آیا ہے. تو ایلیا بڑا دلیر آدمی، بڑا نبی، خدا کا دلیر بندہ، کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، تو نے
और तेरे बाप ने इसराइल को सताया है। लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? छुपा हुआ है, डिप्रेशन में, मुश्किल में, हिम्मत हारी लगता है हिम्मत हारा हुआ है। लेकिन खुदा ने कहा कि बाहर निकल, खा पी, मजबूत किया उसको और कहा कि सबर पर चल। तो मेरे अजीजों, खुदा के मंसूबे जो हैं उनके बारे में शक न करें, वो भलाई के हैं। खुदा आपके बारे में बहुत अच्छे मंसूबे रखता है। वो आपको फलदार देखना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी से लोगों को बरकतें जारी होते हुए देखना चाहता है। खुदा कभी आप कह लें कि फालतू चीज़ें नहीं बनाता है। उसने हमेशा जो चीज़ बनाई है वो मकसद के लिए बनाई है। खुदा ने आपको इस दुनिया में एक मकसद के लिए रखा है और उसका मकसद ये है उसके नाम को जलाल देना, लोगों के लिए बरकत का बायस बनना। आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मकसद के बग़ैर ज़िंदगी जो है वो बेकार है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई आपका ख्वाब नहीं है, कोई आपका मिशन नहीं है, कोई आपकी सोच नहीं है, तो आप इस ज़मीन पर बोझ है खामखा का। अपनी ज़िंदगी के मंसूबे को, मिशन को समझें जो खुदा ने आपके लिए रखा है। खुदा के मंसूबे को समझने की कोशिश करें। खुदा आपके बारे में बहुत अच्छे मंसूबे रखता है, बहुत बेहतर खुदा के मंसूबे हैं। तो कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा वाकई हमसे प्यार करता है। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ लेवल हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदा हैं लेकिन मुख्तलिफ़ लेवल हैं ज़िंदगी के। कहते हैं कि सर्वाइवल लेवल को कुछ लोग हैं ज़िंदगी दुनिया में वो सर्वाइव कर रहे हैं, बस वो ज़िंदा हैं। सर्वाइवल लेवल ये होता है ज़िंदगी का कि आप काम पर लगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर हफ्ते छुट्टी करते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, फिर सोमवार को या हफ्ते को काम पर जाते हैं, पूरा हफ्ता काम पर जाना, घर आना, सोना, फिर उठना, जाना, सोना, उठना। इसे कहते हैं सर्वाइवल लेवल ज़िंदगी। ये वो ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ ज़िंदा होते हैं। और ये ज़िंदगी जो है ज़्यादा लोग यही ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो सर्वाइव कर रहे हैं, सिर्फ वो ज़िंदा हैं। यानी कि बच्चे पालना उनका मकसद, ये ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी है ये, लेकिन उनका मकसद कोई बड़ा मकसद नहीं है, ग्रेटर पर्पज़ नहीं है उनका, बहुत बड़ा मकसद ज़िंदा रहने का नहीं। सिर्फ काम पे जाओ, घर आओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर जाओ, सो जाओ, फिर उठो। ये ज़िंदगी का पहला लेवल है। दूसरा लेवल जो ज़िंदगी का है वो है सक्सेस लेवल। कई लोग कामयाबी के लिए ज़िंदा रहते हैं, यानी कि कामयाब होना उनका मिशन है। कहते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, ये कामयाबी कहलाता है। जब आप दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, ये सिग्निफिकेंस कहलाता है, यानी कि शानदार या बामकसद ज़िंदगी कहलाती है। तो सक्सेस लेवल, बहुत सारे लोग कामयाबी के लिए ज़िंदा हैं। कामयाबी बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप कामयाब होते हैं, बहुत सारे आपके साथ कामयाब होते हैं, जो कि अगर आप खुद कामयाब नहीं हैं तो आप दूसरों को भी कुछ उनकी ज़िंदगी में कर नहीं सकते। लेकिन पहला लेवल ज़िंदगी का है सर्वाइवल। कुछ लोग सिर्फ ज़िंदा हैं, कुछ हैं कामयाबी के लिए, दिन रात उनका मकसद कामयाबी है। लेकिन पहली ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, ठीक है। दूसरी कामयाबी, सक्सेस लेवल अच्छा है, कामयाबी चाहिए। कुछ लोगों का जुनून है, दिन रात एक ही मकसद है, लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए। अगर आप कामयाब होकर सिर्फ अपने लिए रहना चाहते हैं, अपने तक महदूद रहना चाहते हैं, ये फलदार ज़िंदगी नहीं है। और तीसरा ज़िंदगी का जो लेवल है वो है सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि ऐसी ज़िंदगी जो बामकसद ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी जो शानदार ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी खुदा हमसे तवक्को करता है। ये ज़िंदगी कामयाबी के बाद आती है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे ऊपर का जो लेवल है ज़िंदगी गुजारने का, वो ये है। कई लोग हैं सर्वाइवल लेवल है उनका, सिर्फ ज़िंदा हैं कामकाज के लिए, कुछ हैं कामयाबी के लिए, कुछ हैं बामकसद ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी जिससे दूसरे बरकत पाते हैं, जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है। आपको पता है कि जो ज़िंदगी आप अपने लिए जीते हैं वो इतनी असर नहीं छोड़ती। जो ज़िंदगी आप दूसरों के लिए जीते हैं उसके अंदर ज़्यादा खुदा जो है आपको बढ़ाता है, बरकत देता है। तो सिग्निफिकेंस लेवल वो है, शानदार बामकसद ज़िंदगी वो है जब आप कामयाबी से ऊपर होकर सोचते हैं, उससे भी आपका
आप जो है बुलंद हो जाते हैं। तो इसके बारे में कलाम मुकद्दस में से मैं पौलुस रसूल को कोट करना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के बाद सबसे अच्छा और बड़ा क्रिश्चियन था। मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी जो है वो शानदार ज़िंदगी जी रहे थे। पौलुस रसूल की ज़िंदगी यानी कि बामकसद ज़िंदगी, एक मकसद के तहत वो जिंदा था और उसी में वो मगन था। और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल करंथियों के दूसरे खत में उसके 6 बाब की 8वीं आयत से अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर आपको पौलुस रसूल की ज़िंदगी के मकसद का, मिशन का पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद और मिशन क्या है। यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, पौलुस रसूल फरमाते हैं, इज़्ज़त और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेकनामी के वसीले से गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते। ये जिंदगी का सबसे बुलंद दर्जा है, जिसे सिग्निफिकेंस लेवल्स, बामकसद जिंदगी कहते हैं। सर्वाइवल, सक्सेस और सिग्निफिकेंस, ये वो जिंदगी है जो सबसे बेहतर जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जो हर ईमानदार यीशु मसीह हर ईमानदार से तवक्को करते हैं। बाफल जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें आप बहुत, इसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ, जिंदगी से बड़ा होना, ये वो जिंदगी है। इसीलिए आज रसूलों के नाम हैं, पौलुस रसूल का नाम है। लोग कामयाब जिंदा रहने वालों को याद नहीं रखते, लोग सर्वाइवल लेवल वालों को याद नहीं रखते, लोग याद रखते हैं बाफल जिंदगियों को, बामकसद जिंदगी गुजारने वालों को, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया, इस दुनिया के अंदर कोई हिस्सा डाला है। तो यहां पर लिखा है, इज्जत और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेकनामी के वसीले से गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिद हैं लेकिन मगर देखो जान से देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। कितनी अजीम जिंदगी है, कितनी बुलंद जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जिसका जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे तवक्को करता है। कामयाबी के बाद इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करें। यकीन जानिए, ये वो जिंदगी है जिसे लोग याद रखते हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी से बड़े होते हैं। ये वो जिंदगी है जो मरने के बाद भी आप जिंदा रहते हैं। गुमनामों की मानिद हैं लेकिन मशहूर हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि गुमनाम लगते हैं लेकिन मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? वह मकसद है कोई। मरते हुओं की मानिद है मगर देखो जीते हैं, कोई मार नहीं सकता, जी रहे हैं हम। मार खाने की वालों की मानिद है मगर जान से मारे नहीं जाते। ये खुदा का फजल है, ये उसका रहम है। ये वो जिंदगी है जो बुलंद जिंदगी है, जो आखिरी जिंदगी का लेवल है। गमगीनों की मानिद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश है। गम है, खुश है। कंगालों की मानिद हैं मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। पता नहीं अपने पास कुछ है नहीं है, लेकिन ईमान की दौलत वो बांट रहे थे। कंगालों की कितनी अजीम, जरा सोचें इन अल्फाज पर। कंगालों की गमगीनों की मानिद है लेकिन खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद है लेकिन सब कुछ रखते हैं, मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। अपने पास कुछ नहीं है शायद बाजार, लेकिन बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। ये वो जिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे तवक्को करते हैं। कंगालों की मानिद है, दौलतमंद बना, नादारों की मानिद है तो भी सब कुछ रखते हैं। हमारे पास वो कहते हैं सब कुछ है। आप जानते हैं कि खुशी चॉइस है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन ये नहीं है कि खुशी आपको सिर्फ पैसे से मिलेगी।
खुशी, पैसा आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, खुश नहीं बना सकता। खुशी चॉइस है, ये आपका इंतखाब है। आप खुश रहना चाहते हैं तो कोई आपको खुश रहने से, आप छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं। खुश रहना चाहते हैं तो आप मामूली बातों में भी खुश रह, खुशी इंजॉय करना चाहते हैं, हर जगह आप खुशी तलाश कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुश नहीं रहना चाहते तो कोई आपको खुशी दे नहीं सकता। कोई चीज़ दुनिया की, बड़ा घर, पैसा, दौलत, कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। देखिए पौलुस रसूल को, दुखों में कंगालों की मानित, बुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नदारों की मानित, सब कुछ रखते हैं। कितनी अजीम जिंदगी है। नदारों की मानित, सब कुछ हमारे पास है, जान से मारे नहीं जाते। लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि हम नहीं मारे जाते लोगों से। क्यों? ये शानदार जिंदगी है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ऐसी जिंदगी तवक्को करते हैं। शागिर्दों की ज़िंदगी, यीशु की ज़िंदगी ऐसी। यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम के पास सर धरने के लिए जगह नहीं है, लोमड़ियों के बट होते हैं, परिंदों के घोंसले, लेकिन यीशु मसीह का नाम है। लोग उसे, दुनिया का हर तीसरा शख्स उसके मानने वाला है। कितनी वसीम बात है। कुछ ना होना, सब कुछ होना, ये खुदावंद यीशु मसीह ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं। इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम उसके वास्ते पैदा हुए हैं, उसके बायस और उसके वास्ते पैदा हुए हैं। खुदा ने हमें अपने लिए पैदा किया है, अपने मकसद के लिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद है, आप यीशु मसीह के, आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है। हर रोज़ आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, हर तरह से आपको यीशु की ज़रूरत है, हर वजह है कि आपको उसकी ज़रूरत है। आप अकेले कुछ नहीं है। लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आप यीशु के बगैर अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको इस रुए ज़मीन पर इसलिए रखा है कि आप उसको नाम को जला ले। दो मकसद हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। लिखा है कि लव योर नेबर, लव योर गॉड। अपने खुदा से मोहब्बत रखें, अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखें। दो सवाल आसमान पर पूछे जाएंगे कि तुमने मेरे बेटे यीशु से क्या किया, उसका क्या किया, और तुमने जो मैंने तुम्हें दिया था, जो चीज़ें बरकतें दी थी, उनका क्या किया। सवाल आपसे सवाल है, फैसला आपका है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। कि आपकी ज़िंदगी बाफल ज़िंदगी है। अगर आपकी ज़िंदगी से दूसरे तंग हैं, बदल दें इस ज़िंदगी को, यीशु मसीह को ये ज़िंदगी दे दें, उसके काम के लिए ज़िंदा रहें। खुदावंद यीशु मसीह के लोग दूसरों को दुख नहीं देते। खुदावंद के लिए जिए और अपने इस दुनिया के लोगों के लिए जिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए